जी सलाम स्टूडेंट्स, अमेजोन की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर उमर आजम आप सब लोगों को अमेजोन का सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। जी सर, मैंने आपको होस्ट बना दिए है। प्लीज़ आप अपनी स्क्रीन शेयर करके स्टूडेंट्स को स्टार्ट करवा दें प्लीज़। सर आवाज़ आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है आवाज। ओके, प्लीज़ आप स्टार्ट कर दें क्लास को, थैंक यू। ये बैच नंबर सर 99 की फर्स्ट फ्री क्लास है आज, ठीक है। ओके सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम उमर आज़ाम है। मैं आप लोगों का ई कॉमर्स का मेंटोर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम ई कॉमर्स से। स्क्रीन शेयर। जो बेसिकली ई कॉमर्स है, इसमें डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज आती हैं। ई कॉमर्स बेसिकली इस चीज को कहा जाता है जो काम इलेक्ट्रॉनिकली किया जा रहा हो, उसे हम ई कॉमर्स बोलते हैं। मीन्स के जैसे हम कॉमर्स अगर देखा जाए तो कॉमर्स उस चीज को कहा जाता है कि उसमें आप लोग कोई फिजिकल काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं फिजिकल। वो आपका आ जाता है ई कॉमर्स में। जब आप उसी चीज को ऑनलाइन सेल करते हैं या ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो वो चीज आपकी कहलाती है इलेक्ट्रॉनिकल ई कॉमर्स, जिसे हम ई कॉमर्स बोलते हैं। अब ई कॉमर्स में डिफरेंट टाइप्स के फील्ड्स हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। उसमें हर मॉड्यूल का एक अलग अलग स्टेप है, उसका उसको एग्जीक्यूट करने का, उस पर वर्क करने का एक अलग सिनेरियो है। इसी तरह ई कॉमर्स की फील्ड में एक फील्ड आती है अमेजोन। एक प्लेटफॉर्म आता है अमेजोन। Amazon इस टाइम वन ऑफ द टॉप प्लेटफॉर्म में इन उसका नेम आता है। कि इस वजह से आता है कि ऑनलाइन फील्ड के अगर लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज्यादा कस्टमर्स और सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक है, जो रेवेन्यू है, वो अमेजोन के ऊपर है वर्ल्ड वाइड में। तो आज हम इसी चीज के बारे में लर्निंग करेंगे कि सबसे पहले इस चीज को हम समझेंगे कि अमेजोन क्या है, व्हाट इज अमेजोन। ठीक है। कि अमेजोन के बारे में लर्निंग करेंगे, अमेजोन है क्या, ये कैसे बना है, कैसे ये चल रहा है, ठीक है। उसके बाद इस पे अर्निंग कैसे हो रही है, कि इस पे कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जिन पे एग्जीक्यूट करके हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं, अगर हम अमेजोन की डेफिनेशन पे आए तो अमेजोन के बारे में जो गूगल हमें बताता है या फिर हमें जो उसके बारे में विकिपीडिया है, वो ये है कि अमेजोन इज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म where different brands sell their products। Amazon एक ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर डिफरेंट ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं। Amazon बेसिकली एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मेन फोकस ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनके ऊपर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि Amazon इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी which focuses on e-commerce, cloud computing, digital streaming, and artificial intelligence। उसके बाद लिखा हुआ है कि it has been referred to as one of the most influential economic and cultural forces in the world and is one of the world's most valuable brands। AMZ stand for Amazon or the short form of Amazon। अब यहाँ पर जो चीज लिखी हुई है, सबसे पहली लाइन है कि AMZ is an e-commerce platform। कि Amazon एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर डिफरेंट ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। सेकंड लाइन है कि अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मेन फोकस किस पे है, ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि हमें यहाँ पर जो है कि चीज इस चीज को हमने लर्निंग करना है। मेन चीज ये है कि मेन पॉइंट है कि ये अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। अब जैसे कि हमने अमेजोन के बारे में जो है कि सुना है कि अमेजोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर अमेजोन पे हम लोग के ई कॉमर्स कर सकते हैं, उस पर प्रोडक्ट्स की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे अमेजोन ई कॉमर्स के ऊपर नहीं है, अमेजोन क्या है कि हमें वो साथ इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग की, डिजिटल स्ट्रीमिंग की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हम इस चीज को जो है इस डॉक्यूमेंट पे रफली लिखते हैं
ताकि हमें ये चीज जो है क्लियर हो जाए। Amazon, जैसे कि अगर देखा जाए तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये बन रही है ना, Amazon इज एन अमेरिकन टेक्नोलॉजी ऑन ई कॉमर्स क्लाउड कंप्यूटिंग डिजिटल स्ट्रीमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि हमने अगर इसके बारे में हम रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि Amazon एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका फोकस किसके ऊपर है, ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। कि हमें ये गूगल इसके बारे में बता रहा है कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मेन फोकस इन मॉड्यूल्स के ऊपर है। अब हम इसी चीज को थोड़ा सा डीपली डिटेल्स में जो है कि लर्निंग करेंगे कि इसमें वो क्या कह रहा है कि पूरी की पूरी डेफिनेशन अमेजोन की जो है वो इन्हीं लाइंस के अंदर है, सारी की सारी डेफिनेशन। वो कैसे है, जैसे जैसे हम सबसे पहले देखते हैं कि अमेजोन के बारे में जो हमें बता रहा है कि गूगल या विकिपीडिया। तो अमेजोन क्या है, एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। कि सबसे पहली चीज आ गई कि एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, रजिस्टर्ड कहाँ पे है, अमेरिका में। ठीक है। अमेजोन की जो जर्नी है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अमेजोन की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी 1994 से, 1994 से। ठीक है। कि 1994 से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई जब अमेजोन की एक वेबसाइट बनाई गई। उस वेबसाइट पे क्या किया, इसका जो फाउंडर है, इसके जो सीईओ है वो है जेफ बेजोस। तो उसने क्या किया, उसने एक वेबसाइट बनाई, एक सिंपल वेबसाइट। उस वेबसाइट को उसने प्रमोट किए किसके ऊपर, बुक्स बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर। एक ऐसी वेबसाइट बनाई गई जिसके जरिए ऑनलाइन बुक्स बाइंग एंड सेलिंग की जाती थी। कि वहां पर यह था कि आपको बुक्स का जो है कि पोर्टफोलियो शो होता था एक वेबसाइट के ऊपर। और आपको जो उसमें से बुक आपको ठीक लगती थी या पसंद थी, आप वो उसका ऑर्डर करते थे, आपके एड्रेस पे आपको पहुंच जाती थी। कि एक सिंपल स्टेप में जो कि इसको स्टार्ट किया गया था कि बुक्स बाइंग एंड सेलिंग पे, कि कोई भी कस्टमर कहीं भी बैठकर अपने जो है कि किसी भी अपनी पसंदीदा बुक का ऑर्डर कर सकता है और उसको उसके एड्रेस पे वो चीज रिसीव हो जाएगी। फिर क्या हुआ कि अमेजोन ने जो है कि डे बाय डे अपनी प्रोग्रेस बढ़ाना शुरू कर दी। जिसकी वजह से क्या हुआ कि उस पे डे बाय डे ट्रैफिक ज्यादा आने लगी, डे बाय डे क्या है उसकी प्रोग्रेस बढ़ गई। अब उसमें क्या हुआ कि जब बुक्स बाइंग एंड सेलिंग पे वर्क किया गया, तो जब ट्रैफिक डे बाय डे बढ़ रही थी, ट्रैफिक का मतलब कि यूजर्स बढ़ रहे थे अमेजोन पे, तो क्या हुआ कि अमेजोन के साथ डिफरेंट कंपनीज ने इंटीग्रेटेड होना शुरू कर दिया। एक सिंपल सी चीज मैं आपको समझाता हूँ, जैसे हम लोग जूम पे बैठे हैं। अगर जूम पे हम देखें तो इस टाइम 150 प्लस पार्टिसिपेंट्स है, कि 150 प्लस पर्संस के लाइव क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है। अब ये जो हम लोग ऑनलाइन बैठे हैं ना, कि ऑनलाइन जूम के जरिए हम क्लासेस ले रहे हैं, इस टाइम हम लोग जूम की ट्रैफिक है, कि हमारा शुमार जूम की ट्रैफिक में हो रहा है। कि जितना भी काम ऑनलाइन हो रहा हो, वो चाहे किसी भी वेबसाइट पे है, चाहे वो फेसबुक पे है, चाहे यूट्यूब पे है, किसी भी चीज के ऊपर है, उसका देखा जाता है, डिपेंड किया जाता है कि उसकी ट्रैफिक के ऊपर, कि उस प्लेटफॉर्म के पास ट्रैफिक कितनी है। इसी चीज को देखा गया कि अमेजोन को जब देखा गया कि अमेजोन जो है कि एक कंपनी है जो कि बुक्स बाइंग एंड सेलिंग कर रही है, उस पे डे बाय डे कस्टमर्स की ग्रोथ बढ़ रही थी। वो क्यों बढ़ रही थी, अमेजोन ने कुछ अपनी ऐसी पॉलिसीज को यूटिलाइज किया, ऐसी पॉलिसीज अपनाई कि जिनकी वजह से कस्टमर का ट्रस्ट ज्यादा से ज्यादा बिल्ड हुआ। वो कैसे, कि सबसे पहले अमेजोन ने क्या किया कि उसने अपने कस्टमर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। कि उसने अमेजोन ने कहा माई कस्टमर इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। कि उसने सेलर्स को प्रायोरिटी नहीं दी, उसने अपने कस्टमर्स को दी, कि कस्टमर्स का ट्रस्ट उसने गेन किया। उनको ऑन द टाइम जो है कि चीज की डिलीवरी की, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर आज ऑर्डर किया तो मुझे नेक्स्ट डे प्रोडक्ट मेरे जो है कि डोर स्टेप पे मिल रहा है।
कि मेरे घर के बाहर वो नेक्स्ट डे मेरा जो ऑर्डर मैंने किया है वो डिलीवर्ड पड़ा है, कि मेरे पास वो रिसीव हो चुका है। अब क्या है कि कस्टमर को कोई कंप्लेन आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, अमेजोन क्या करता है उसको फौरन रिस्पॉन्स करता है, कि वो अपने कस्टमर्स को शुरू से जो है कि प्रायोरिटी देता आ रहा है। इस वजह से अमेजोन का जो है कि कस्टमर्स की ट्रैफिक है वो अभी तक कम नहीं हो सकी। जब डिफरेंट कंपनीज ने देखा अमेरिका के में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, हमने इस चीज को समझना है कि मल्टीनेशनल किस बिहाफ पे है, ये मल्टीनेशनल क्यों लिखा हुआ है। जब अमेजोन एक वर्क कर रहा था, कंपनी चल रही थी, इस पे इसके पास अपनी ट्रैफिक थी, हर चीज थी। अमेरिका की डिफरेंट कंपनीज ने जब ये चीज देखी कि ये वाली कंपनी जो है कि डे बाय डे ग्रोथ कर रही है, और इसका जो है कि इसने जो है कस्टमर्स पे एक अपना ट्रस्ट का लेवल भी अपग्रेड किया हुआ है। फिर डिफरेंट कंपनीज ने अमेजोन के साथ इंटीग्रेटेड होना शुरू कर दिया, जैसे कि गूगल है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, एआई है। इस तरह की डिफरेंट कंपनीज अमेजोन के साथ जो है इंटीग्रेटेड होना शुरू हो गई। ये अमेरिका की मोस्ट, हम ये कह सकते हैं इम्पोर्टेंट या वन ऑफ द टॉपेस्ट कंपनीज हम कह सकते हैं, कि जैसे एप्पल हो गया, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये मेन कंपनीज कहलाई जाती हैं। ये सारी की सारी कंपनीज अमेजोन के साथ डे बाय डे जो है इंटीग्रेटेड होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से अमेजोन को फिर ये कहा गया कि ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। हालांकि अमेजोन बेसिकली एक सिंपल एक कंपनी है, कि एक सिंपल एक वेबसाइट है, एक कंपनी बनाई गई है जिसका एक जो कि हेडक्वार्टर है सेटल में, वाशिंगटन में, ठीक है। लेकिन क्या है कि उसके साथ जब डिफरेंट कंपनीज ने इंटीग्रेटेड होना शुरू किया, तो उसको फिर कहा गया कि मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, ठीक है। उसके बाद उसने एक लाइन लिखी है कि विच फोकसेस ऑन ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे हमारे लिए समझने की चीज है कि अमेजोन पे जो हमने आज तक सुना है वो जस्ट ये चीज सुनी है कि हम यहाँ पर अमेजोन के ऊपर ई कॉमर्स कर सकते हैं। ई कॉमर्स का मतलब ये है कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट है उसको खरीद के बेच सकते हैं, वहां से हम प्रॉफिट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है। अमेजोन में ई कॉमर्स भी है, अमेजोन में क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, अमेजोन में डिजिटल स्ट्रीमिंग भी है, अमेजोन में ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का भी ऑप्शन है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम एआई कहते हैं। अमेजोन के पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, हर प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करने का वे अलग है। लेकिन हमें जिस चीज के बारे में पता है, मोस्टली लोगों को, आप लोगों को भी अमेजोन के बारे में जस्ट अभी यही चीज पता होगी ना कि हम लोग इसके ऊपर जो है बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। अमेजोन पे बाइंग एंड सेलिंग का प्लेटफॉर्म है, अमेजोन पे मैन्युफैक्चरिंग का प्लेटफॉर्म है, अमेजोन पे क्लाउड का प्लेटफॉर्म है, अमेजोन पे डिजिटल स्ट्रीमिंग का है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। कि मीन्स कि अमेजोन के पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं और उनको एग्जीक्यूट करने के वेज भी डिफरेंट हैं सारे के सारे। जैसे कि हम लोग एक सिंपल देखते हैं चीज, यहाँ पे हम जो जो अमेजोन ने लिखा हुआ है कि वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे वर्किंग कर रहे हैं या एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले आता है ई कॉमर्स, सेकंड आता है क्लाउड कंप्यूटिंग, थर्ड आता है डिजिटल स्ट्रीमिंग, उसके बाद आता है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब Amazon जो है बेसिकली इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है कि वर्क कर रहा है। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि अब इसके क्या है कि हम लोग Amazon को जब ओपन करते हैं, जैसे मैं एक सिंपल गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ amazon.com। अब amazon.com की जो वेबसाइट है वो बेसिकली प्रेफर की जाती है ई कॉमर्स के लिए। ये इसकी एक मेन वेबसाइट कहलाती है, ठीक है। ये बेसिकली जो है ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के लिए यूज होने वाली वेबसाइट है, ये amazon.com। यहाँ पे हमें जो है कि हर तरह के प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, हम यहाँ पे खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसी तरह जैसे कि amazon.com को हमने ओपन किया है, ये एक वर्किंग कर रहा है किसके ऊपर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। अब इसी तरह हम ओपन करते हैं, अगर मैंने दूसरी कैटेगरी पे जाना है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग पे जाना है, तो मैं जस्ट यहाँ पर सर्च करता हूँ AWS। AWS का मतलब है अमेजोन वेब सर्विसेज, ठीक है। अब ये आ गया, ये भी अमेजोन की वेबसाइट है।
ये देखे ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सिडायरी ऑफ Amazon दैट प्रोवाइड्स ऑन डिमांड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑन अ मीटर पे एज यू गो बेसिस। अब ये भी वेबसाइट Amazon की ही है, ठीक है, लेकिन इस वेबसाइट पे क्या है, aws.amazon.com। ये वाली वेबसाइट कौन सी है, amazon.com। कि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए आ गई, ये क्लाउड के लिए आ गई। इसी तरह अमेजोन में जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, जितनी फील्ड्स हैं, सबकी वेबसाइट्स अलग हैं, सब पे वर्किंग का जो है कि लेवल या उन पे जो उसका क्राइटेरिया है वो अलग है। जी। तो हम लोग जो है बेसिकली जो आज लर्निंग करेंगे वो करेंगे ई कॉमर्स के ऊपर, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, डिजिटल स्ट्रीमिंग के ऊपर, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के ऊपर और एआई के ऊपर। कि हमने इस टाइम जो है जस्ट ई कॉमर्स का नहीं सीखना, हमने इसके साथ साथ Amazon में जितनी कैटेगरीज आ रही हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग आ रही है, डिजिटल स्ट्रीमिंग आ रहा है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग आ रहा है, एआई आ रहा है, ये जितनी भी कैटेगरीज है हमने सारे के सारे जो है कि इन पे लर्निंग करना है। जैसे कि सबसे पहले हम आ जाते हैं ई कॉमर्स के ऊपर। ई कॉमर्स ऑन Amazon। Amazon ई कॉमर्स है क्या, जो कि ज्यादातर दुनिया में जिसको यूज किया जाता है, जिसको यूटिलाइज किया जा रहा है और लोग उसे अर्निंग कर रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा जो प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है वो Amazon का ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है, ठीक है। अब ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स Amazon, इसका मतलब ये है कि आप लोग Amazon के ऊपर बाइंग एंड सेलिंग बोथ, कि आप दोनों जो है कि वेज यूज कर सकते हैं, कि आप बाइंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं। अब बाइंग एंड सेलिंग का हमने Amazon पे क्यों करना है, इसका आपको एक लॉजिक बता दो। हम लोग सबसे पहले जाते हैं Amazon के बारे में, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं कि Amazon के बारे में हमें इंटरनेट क्या पता। Amazon.com। जब भी किसी प्लेटफॉर्म को एग्जीक्यूट किया जाता है ना, किसी भी प्लेटफॉर्म को जब हम लोगों ने एग्जीक्यूट करना होता है, ये चेक करना होता है, हमें चाहिए कि हम सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म को जो है कि टोटली जज करें, उसके बाद जो है कि हम लोग उसको एग्जीक्यूट करें, ठीक है। अब जैसे कि हमने Amazon पे सुना है ई कॉमर्स का, कि Amazon पे ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स को जो है कि हम चला सकते हैं, उस पर अर्निंग कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। लेकिन सबसे पहले हमने मार्केट प्लेस को समझना है। मार्केट प्लेस को क्यों समझना है, कि हमारे पास अगर देखा जाए फेसबुक पे भी सेलिंग होती है, ठीक है, फेसबुक पे भी लोग अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। शॉपिफाई है, शॉपिफाई पे भी बाइंग एंड सेलिंग होती है। दराज है, दराज के ऊपर भी बाइंग एंड सेलिंग है। इस तरह की डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग है। तो हम लोग इसको क्यों चूज करेंगे Amazon को। उसमें उसके सिर्फ एक ही आंसर है, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। Amazon के पास दुनिया में सबसे बड़ा ई कॉमर्स का अगर प्लेटफॉर्म देखा जाए तो वो Amazon है। Amazon के पास दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, मतलब कि सबसे ज्यादा कस्टमर्स अगर दुनिया भर में देखा जाए तो वो Amazon के पास है, ठीक है। कि जैसे कि हम अमेरिका में देखते हैं, जैसे कि ये भी एक अमेरिकन कंपनी है ना Amazon। अमेरिका में एक वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट का सेलर है कौन, अमेरिका में ईबे भी है, अमेरिका में उसके बाद आ जाता है फेसबुक मार्केट प्लेस है, वहां पर टिकटॉक शॉप है, शॉपिफाई है। अमेरिका में डिफरेंट जो है कि सेलर्स अकाउंट है, डिफरेंट जो है कंपनीज है। जैसे वॉलमार्ट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है Amazon की तरह। लेकिन क्या है कि सबसे टॉपर इस टाइम भी और पहले भी जो थी वो Amazon ही है, क्योंकि 1994 से चलती आ रही है। और ये वाहद ऐसी कंपनी है जिसके ग्राफ तो डाउन हुए होंगे, जिसके जो है कि चार्ट जो है वो तो डाउन हुए होंगे, लेकिन क्या है कि उस कंपनी को कभी इतना ना लॉस हुआ है, ना वो अपना कंपटीशन आ रही है। हम यहाँ पे जैसे इसके बारे में देख सकते हैं कि हमें गूगल इसके बारे में क्या बता रहा है। हम इसके जाते हैं विकिपीडिया पे। ये चीज समझा के मैं आपको ई कॉमर्स के ऊपर ही लेके आता हूँ। इसमें बेसिकली समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये चीज पहले पता चले कि हम लोग इस चीज को लर्निंग कर क्यों रहे हैं, कि इसमें हमारे लिए बेनिफिट क्या चीज है।
अब यहाँ पर लिखा हुआ है Amazon was founded on 5 जुलाई 1994 by जेफ बेजोस, ठीक है, वाशिंगटन। उसने चीजें लिखी हुई हैं। ये Amazon का हेडक्वार्टर है और इसका लोगो है। लोगो यूज सिंस जनवरी 2000। हमने आना है इसकी इस रिपोर्ट के ऊपर। यहाँ पर प्रोडक्ट्स का आ गया, इको, फायर टैबलेट, फायर टीवी, फायर ओएस, किंडल, ठीक है। यहाँ पर सर्विसेज Amazon.com, Amazon Alexa, Amazon App Store, Amazon Clinic, Amazon Inspire, Amazon Luna, Amazon Music, Amazon Pay, Amazon Prime, Amazon Prime Video, ठीक है। MGM आ गया, वन मेडिकल आ गया, ट्विच आ गया, रिंग आ गया, Amazon वेब सर्विसेज, Amazon रोबोटिक्स। अगर हम यहाँ से देखते आए तो सबसे पहले आ गया ई कॉमर्स Amazon.com। सेकंड क्या आ गया, एआई, ठीक है, एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गया। एलेक्सा इज अ वर्चुअल असिस्टेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है, एआई आ गया। उसके बाद आ गया Amazon ऐप स्टोर, ये किस में आएगा, AWS में, Amazon वेब सर्विसेज में। Amazon क्लिनिक, ये भी उसी में आएगा। तो उसने जितनी भी उसके सर्विसेज हैं वो यहाँ पर सारी के सारी लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक Amazon ने जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू का मतलब होता है प्रॉफिट, ये नहीं कि टोटल सेल क्या नहीं बता रहा, टोटल सेल इसकी इससे भी अबव है, मतलब इससे भी ऊपर है। टोटल सेल में से Amazon ने जो अपना एक्सपेंस निकाला है, सारा एक्सपेंस निकालने के बाद उसको जो रेवेन्यू हुआ है वो है $574 बिलियन। $574 बिलियन, एक बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट है कि 574 मतलब 574 बिलियन। जैसे कि बिलियन हम बोलते हैं, मिलियन से ऊपर जाकर बिलियन, ठीक है, और बिलियन डॉलर्स हैं। ये इसका 2023 का रेवेन्यू है, ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम आई है 36.85, नेट इनकम 30.43, टोटल एसेट्स इसके पास कितने हैं, 5 to 7.9 बिलियन। 2023 की रिपोर्ट है, ठीक है। अब ये ऑनर का लिखा हुआ है यहाँ पे, जेफ बेजोस, ये चीज है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ गया। अब इसकी जो मेन चीज है, हमने इसी चीज को देखना था कि इसका जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू है वो कितना है। अब इसका लास्ट ईयर का रेवेन्यू अगर हम देखें 574.8 बिलियन। आप इसके कंपैरिजन में कोई भी कंपनी लें, अमेरिका की कोई वॉलमार्ट उठा लें, ईबे उठा लें, कोई भी कंपनी उठा लें, उसका इतना रेवेन्यू नहीं होगा। अगर उसका रेवेन्यू है तो फिर तो हमें उसे एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। और हम यहाँ पर अगर चेक करते हैं तो हमें, अगर इस पे आप गूगल पे से इसके बारे में अगर रिसर्च करते हैं तो गूगल इसमें साफ साफ कहता है कि Amazon के पास 300+ मिलियन कस्टमर्स हैं जो कि रेगुलर प्रोडक्ट बाय करते हैं। इस वजह से हमने इस प्लेटफॉर्म को यूज करना है, क्योंकि Amazon के पास 300+ मिलियंस मतलब कि 300 मिलियन प्लस कस्टमर है जो कि डेली बेस पे Amazon के ऊपर से परचेसिंग करता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स परचेसिंग करता है। और क्या है कि Amazon के पास एक ह्यूज अमाउंट में ट्रैफिक है, जिसकी वजह से हम लोग कोई भी प्रोडक्ट, जैसा भी प्रोडक्ट है, हम लोग इजी टू सेल कर सकते हैं। मींस कि इजीली उस चीज को बेच सकते हैं, उस पर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारा Amazon पे ई कॉमर्स करने का मकसद ये है कि हम लोग Amazon पे जब अगर ई कॉमर्स करते हैं, ई कॉमर्स में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो Amazon बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म का मतलब ये कि वहां पर डेली बेस पे एक ह्यूज अमाउंट में कस्टमर्स आ रहे हैं। तो क्या है कि हम उन कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स इजीली सेल कर सकते हैं। हमें किसी चीज का वेट नहीं करने की जरूरत है, हमें मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। हम जस्ट अपना प्रोडक्ट लिस्ट करके उसको सेल कर सकते हैं और उस पर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब उसी चीज को आज हम जो है थोड़ा सा एग्जीक्यूट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। अब ई कॉमर्स में आता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ देयर आर 3 types of modules in Amazon. Private label, FBA wholesale, FBM, जिसे हम ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो Amazon पे ई कॉमर्स करने के 3 मॉड्यूल्स हैं। देयर आर 3 types of modules in Amazon ई कॉमर्स। हम यहाँ पर लिखेंगे Amazon
ई कॉमर्स। ये मैं एक रफली टाइप कर रहा हूँ, ये कोई नोट्स नहीं है, कोई चीज नहीं है, एक रफली आप इसको लिख भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। सिर्फ आपको एक चीज याद करवाने, मतलब याद रखने के लिए ये चीज पर मतलब लिख रहे हैं कि आपको चीज के समझ आ रही है, और साथ साथ आपको ये चीजें याद रहे कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स इन अमेजोन ई कॉमर्स। अमेजोन के ई कॉमर्स में तीन मॉड्यूल्स यूज होते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्राइवेट लेबल, एफबीए होलसेल, एफबीएम। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं तीन मॉड्यूल्स। इन तीनों मॉड्यूल्स को एग्जीक्यूट करने का वे अलग है। ठीक है, जैसे कि हम सबसे पहले वाला जो है कि मॉड्यूल उसको देखते हैं, यह प्राइवेट लेबल। कि व्हाट इज प्राइवेट लेबल? प्राइवेट लेबल है क्या? प्राइवेट लेबल उस चीज को कहा जाता है, मैं आपको इन सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो प्राइवेट लेबल को हम लोग बोलते हैं व्हाइट लेबल। व्हाइट लेबल मतलब कि वो लेबल या वो प्रोडक्ट जो विदाउट लोगो, विदाउट जो है कि एनी इंफॉर्मेशन मार्केट में सेल होते हैं, जिसे हम लोकल प्रोडक्ट कहते हैं। आपको एक चीज समझाता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक वॉच है, मैं क्या करता हूँ उस वॉच का मैन्युफैक्चरर मैं खुद हूँ। मैंने वॉच जो है खुद बनाई है, टोटल वॉच खुद बना ली। बनाने के बाद अगर मैं उसको विदाउट एनी नेम, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन मार्केट में सेल करता हूँ तो वो वॉच वाइट लेबल प्रोडक्ट कहलाएगी। वाइट लेबल प्रोडक्ट मींस कि हमारे पास हमारा जो प्रोडक्ट है उसका कोई ब्रांड नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। जब मैं उस वॉच के ऊपर अपना ब्रांड का नेम, अपनी इंफॉर्मेशन पुट कर दूंगा तो वही मेरी प्रोडक्ट एक प्राइवेट लेबल में इंक्लूड हो जाएगी। प्राइवेट लेबल मींस कि एक ब्रांड में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, एक ब्रांड के बिहाफ पर मैं उस चीज को मार्केट में सेल करूंगी, इस चीज को कहते हैं प्राइवेट लेबल। कि इन सिंपल वर्ड्स में अगर कहना हो तो प्राइवेट लेबल इज लाइक अ व्हाइट लेबल। ठीक है, कि आपके पास एक प्रोडक्ट आती है, आप उसके ऊपर अपने ब्रांड का नेम लिखते हैं, अपना लोगो लगाते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, और अपने बिहाफ पर, आप अपने ब्रांड के बिहाफ पर उसे मार्केट में सेल करते हैं। इस चीज को हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। ठीक है, अब प्राइवेट लेबल में क्या है कि इसमें भी हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं, इसमें भी डिफरेंट मॉड्यूल्स आते हैं। वो कैसे आते हैं कि प्राइवेट लेबल करने के लिए, जैसे कि हमें अगर अमेजोन पे हम देखते हैं, अमेजोन इसके बारे में क्या कहता है, या इंटरनेट जो है हमें गूगल इसके बारे में क्या कहता है अबाउट प्राइवेट लेबल, हम यहाँ पर इसकी लर्निंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मेनी मॉड्यूल्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, देर आर थ्री मॉड्यूल्स ऑफ अमेजोन, प्राइवेट लेबल, एफबीएम, एफबीए। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाएंगे यहाँ पर प्राइवेट लेबल का एक प्रोग्राम है। ठीक है, पीएल, प्राइवेट लेबल को हम पीएल भी बोलते हैं। कि इसको सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो वो पीएल बोला जाता है। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज सेल योर ब्रांड ऑन अमेजोन, जस्ट मेक योर प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना अंडर योर ब्रांड नेम, देन यू विल शिप this inventory from China to the country in which you want to sell। ठीक है, ये बजट रिक्वायर्ड, नथिंग एल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये तो हमें गूगल ने इसके बारे में बताया ना, हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेकर आते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग कैसे लेके आएंगे कि हमें जो प्राइवेट लेवल के बारे में बताया जा रहा है वो ये है कि आप अपने नेम की प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करवाओ, उसको मार्केट में सेल कर लो। अब हमारे पास दो वेज होंगे, दो तरीके होंगे इस चीज को, इसको काम करने के। वो क्या, सबसे पहला होगा कि हम लोग जो है कि या तो प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करें। ठीक है, अगर हम खुद पर मैन्युफैक्चर नहीं करते, हमें क्या करना पड़ेगा कि सेकंड उसका मैन्युफैक्चरर ढूंढना पड़ेगा उसी प्रोडक्ट का, हम किसी और से मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल आपको मैं देने के लिए एक चीज समझा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये प्रोडक्ट है, अगर मैं इसे खुद मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसकी इंडस्ट्री बनाकर इसको खुद मैन्युफैक्चर करके खुद बना के इसको सेल करूंगा। अगर नहीं कर सकता तो ये जो प्रोडक्ट है ये डिफरेंट कंपनीज जो है कि वो बनाकर प्रोवाइड कर रही होंगी यही वाला प्रोडक्ट। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज हैं जो इसकी जो है कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही होंगी। अब क्या है कि उसके ऊपर ये जो लोगो लगा हुआ है स्टैनले का। ठीक है, अब ये स्टैनले बेसिकली ये प्रोडक्ट किसका है, स्टैनले का है, क्योंकि इसके ऊपर लोगो लगा हुआ है। ये विदाउट लोगो मैं उनसे जो है चीज मैन्युफैक्चर करवाऊंगा, उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, अपना लोगो जो है कि डिस्पैच करके अपना लोगो लगाकर इसको मैं क्या करता हूँ मार्केट में सेल करता हूँ या अमेजोन के ऊपर सेल करता हूँ, तो वो मेरा प्रोडक्ट कहलाएगा
प्राइवेट लेबल। अब प्राइवेट लेबल करने के हमारे पास दो मॉड्यूल्स हैं। कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं? या तो हम चीज को खुद बना लें, खुद मैन्युफैक्चर कर लें, या हम आउटसोर्स कर लें। आउटसोर्स मींस कि हमने किसी डिस्ट्रीब्यूटर या किसी होलसेलर से चीज नहीं उठानी, हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स मींस कि उसकी जो फैक्ट्री है, उसकी जो इंडस्ट्री है, हम वहां पर इसका ऑर्डर देंगे और अपनी मर्जी से वहां से चीज को मैन्युफैक्चर करवा के उस पर अपने नेम की लेबलिंग लगवा के अपना लोगो लगा के हम उसको मार्केट में सेल करेंगे। ठीक है, इस चीज को कहा जाता है प्राइवेट लेबल। जैसे कि हमने उसकी डेफिनेशन में देखा था कि वहां पे लिखा हुआ है कि आप चाइना से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाओ और जो है कि प्राइवेट लेबल के जरिए जो है कि अमेजोन पे सेलिंग शुरू कर दो। अब क्या है कि हमारे पास अगर आउटसोर्स हमने करना हो तो सबसे पहला स्टेप आता है चाइना। चाइना दुनिया भर में जो है कि री मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशहूर है, कि री मैन्युफैक्चरिंग की वजह से मशहूर है, कि चाइना में डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्शन कर रही है और हर इंडस्ट्री का यही रोल है कि जो भी कस्टमर्स आए वो जितनी भी डिमांड करे वो उन्हें उस हिसाब से प्रोडक्ट बना कर दे देते हैं। जैसे कि चाइना में स्टैनले की इंडस्ट्रीज है, तो उनका जरूरी नहीं कि वो जस्ट और जस्ट आपको स्टैनले की ही प्रोडक्ट बना के देंगे। आप उस इंडस्ट्री को ऑर्डर देते हो, ठीक है, कि किसी और प्रोडक्ट का, मीन्स के स्टैनले की तरह की प्रोडक्ट है लेकिन नेम आपका होना चाहिए, लोगो आपका होना चाहिए, वो इंडस्ट्री आपको वो भी मैन्युफैक्चर करके देगी। क्वालिटी आप जैसी क्वालिटी बताओगे आपको वैसी ही क्वालिटी वो प्रोवाइड करेगी। अब क्या है कि इस चीज में भी स्टेप्स आते हैं कि आप क्या कर सकते हो। अगर हमने सोर्स करना है, आउटसोर्स करना है, हम खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास चाइना है कि हम लोग चाइना को यूज कर सकते हैं। मीन्स के चाइना से प्रोडक्ट जो है बनवा के अमेरिका में कहीं भी हमने भेजनी है, भेज के उसको सेल कर सकते हैं प्राइवेट लेबल के तौर पे, मीन्स के अपने ब्रांड के तौर पे। या फिर सेकंड क्या है, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडस्ट्रीज है, जैसे कि सियालकोट है, वजीराबाद है, ठीक है, कराची है। यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। हम पाकिस्तान से चीजें बनवा कर भेज सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं। फिर आ जाता है कि हम या फिर अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। मींस के प्राइवेट लेबल में आप एज अ मैन्युफैक्चरर और एज एज अ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर दोनों तरह से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कि आप अगर खुद मैन्युफैक्चरर हैं, वेल एंड गुड है। अगर आप खुद नहीं है तो तब भी आपके पास ऑप्शन है कि आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग यूज कर सकते हैं। मींस कि आप किसी और से चीज मैन्युफैक्चर करवा के अपने नेम की, मींस कि मैंने एक नाम रजिस्टर कर लिया। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक अपनी कंपनी रजिस्टर करवाता हूँ मैक्स स्टोर एलएलसी, एक सिंपल वर्ड में मैक्स स्टोर पे। ठीक है, अब क्या है कि मैं जब इसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका ऑर्डर दूंगा, ठीक है, तो मैं क्या दूंगा, मैक्स स्टोर के नेम का ऑर्डर दूंगा, अपना एक लोगो दूंगा, मेरे लोगो जो है कि प्रोडक्ट के ऊपर लग कर आएगा, ठीक है, और मेरा ही नेम लिखा हुआ आएगा प्रोडक्ट के ऊपर। कि आप अपना ब्रांड एक रजिस्टर्ड करते हैं, उस ब्रांड के बिहाफ पर आप अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, किसी से भी करवा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग करवाने के बाद आप उसको अपने बिहाफ पर, अपने ब्रांड के नेम के ऊपर उसको सेल करते हैं। इस चीज को कहा जाता है प्राइवेट लेबल। ठीक है, मैं चैट ऑप्शन ओपन करता हूँ। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया है ठीक है, नहीं समझ आया मुझे बताएं, मैं रिपीट कर देता हूँ। और कोई और क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ लें। आपको ये चीजें समझ आई हैं तो आपने मुझे बताना है, अगर नहीं समझ आई मैं फिर रिपीट कर दूँ। ठीक है, हम लोग होलसेलर से भी बाई करेंगे। बेसिकली रीता बतूल, हम लोग जो चीज को देख रहे हैं ना, देखिए हमने यहाँ पर क्या लर्निंग की है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स इन अमेजोन ई कॉमर्स। ठीक है, अमेजोन की कॉमर्स में तीन मॉड्यूल्स हैं, प्राइवेट लेबल, एफबीए, होलसेल। ये होलसेल वाला आ रहा है ना, इसमें हमारा वो आएगा होलसेलर्स का। ठीक है, एफबीएम। हम अभी इस जो है कि पॉइंट को लर्निंग कर रहे हैं। इस पॉइंट में हम किसी होलसेलर से चीज बाय नहीं कर सकते। इसमें या तो चीज को हम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, खुद बनाएंगे, या फिर हम किसी से बनवाएंगे, मीन्स से किसी मैन्युफैक्चरर से अपने नेम के बनवाएंगे। क्योंकि प्राइवेट लेबल का जो पॉलिसी है, प्राइवेट लेबल का जो रूल है वो ये है कि आप लोगों ने जो प्रोडक्ट बेचना है, चाहे कोई भी मार्केट प्लेस है, अगर आप उसको प्राइवेट लेबल की मॉड्यूल के ऊपर सेल कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट आपके नेम की बनी हुई होनी चाहिए। मतलब ये कि उस प्रोडक्ट पे आपका नेम लिखा होना चाहिए, आपका लोगो लगाना चाहिए, वो आपके बिहाफ पर सेल होनी चाहिए।
उसके बैकएंड पे चाहे आप खुद बना रहे हो, चाहे किसी और कंट्री से बना रहे हो, किसी और इंडस्ट्री से बना रहे हो, डजेंट मैटर, वो आपके ऊपर है। मींस कि हमें ये जो कि कोई भी मतलब कि सेलिंग डिपार्टमेंट है या कोई भी सेलर जो स्टोर है, वो हमें इस चीज पे अलाउ कर रहा है कि आप लोग अगर खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, आप किसी से आउटसोर्स कर सकते हैं। मींस के थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं, आपके हमें अलाउ है कि हम लोग चाइना से बनवा सकते हैं, हम इंडिया से बनवा सकते हैं, पाकिस्तान से बनवाना चाहे हम बनवा सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है उनकी, पॉलिसी क्या है, अपने नेम की, कि आप अपने नेम की जो है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाएं, क्वालिटी अपने हिसाब से रखें, उस चीज को सेल करें। ठीक है। अच्छा। अफसा अतर। कुछ कुछ थोड़ा नहीं है। मेरा आप कह रहे हैं अफशीन बुरकली। ठीक है, मैं सबके कमेंट ही रीड कर रहा था, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे था एक अफशीन। अफशीन मैम जो है कि एक तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ग्रुप पे ना, सर रसीद आपको शेयर कर देंगे। बाकी पता क्या है कि हम नहीं थकते ना, हमें इशू है। ये आप अगर देखें तो बैच नंबर 19 है, इसका मतलब ये है कि प्रीवियस जो है 18 बैचेस चल रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो अच्छे चल रहे हैं, अभी भी उनकी क्लासेस अभी भी चल रही हैं, तो हमने तो ये क्लासेस देनी ही देनी है, हमारा टाइम है। सेकंड क्या है कि रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब इसमें एक और चीज है कि आप लोगों को, कुछ लोगों को समझ नहीं आया, वो कहते हैं कि कुछ चीजें समझ आई, कुछ चीजें नहीं आई। ये है फर्स्ट डे। मतलब कि आप लोग जितने भी पर्सन हैं, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि ऑलरेडी अमेजोन का और यहाँ पर लर्निंग कर रहा हो, कि वो बहुत कम लोग होंगे जिनको अमेजोन के बारे में पहले से पता होगा। आज जब फर्स्ट डे है, तो हर बंदे के लिए चीज डिफिकल्ट होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइफ टाइम ही डिफिकल्ट रहेगी। आज अगर डिफिकल्ट है, आप उसको मुझे बताएं, जो चीज नहीं समझ आई, जहां से नहीं समझ आई, मैं आपको रिपीट करवा दूं। सेकंड क्या है कि आप जब नेक्स्ट इसके टॉपिक्स, जब उन पे लर्निंग करेंगे, जब उनके बारे में समझेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, तो हमें ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप ये चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। ये वो चीज नहीं है जिसमें आप कहो कि आप एक ही दिन में इसके बारे में समझ आओगे। ये मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। सिंपल वर्ड्स में ये जुगाड़ नहीं है, कि इन सिंपल वर्ड्स जैसे हम कहते हैं ना, एक शॉर्टकट है, एक जुगाड़ है, ये वो सिस्टम नहीं है। ये टोटली ए टू जी एक पूरी कंपनी है। ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट करने का भी प्रॉपर एक वे है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक प्रॉपर स्किल चाहिए। ये वो नहीं है कि हमने जस्ट एक वेबसाइट बना ली, एक इन्वेस्ट किया, डेली क्लिक किया और अर्निंग कर लिया। जैसे पाकिस्तान में कोई लगा हुआ है कि शेक मोबाइल को शेक करो तो आपको इतनी अर्निंग हो रही है, इस पे क्लिक कर लो, इसको उठा के यहाँ पे बेच दो। डजन इस तरह की नहीं है ये चीज। मैं आपको कहूँ ना कि ये इस तरह की है कि आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है $50 का, और $100 का बेच दो, आपको $50 प्रॉफिट हो गया। नहीं नहीं, ये वो वाला सिस्टम नहीं है। ये वो चीज है जिसमें सबसे पहले मार्केट को समझा जाता है कि मार्केट चल कैसे रही है, मार्केट पे चलने की पॉलिसीज क्या हैं, कि किस किस पॉलिसी के तहत हम मार्केट में वर्क कर सकते हैं। उसके बाद हम उसके बारे में टोटली लर्निंग करते हैं, फिर एक एनालिसिस निकालते हैं मार्केट का, कि कौन सा मॉड्यूल मार्केट में बेस्ट चल रहा है,
उस मॉड्यूल के हिसाब से हम लोग जो है कि अगर हमने इन्वेस्ट करना हो इन्वेस्ट करते हैं, नहीं इन्वेस्ट करना विदाउट इन्वेस्टमेंट भी इसमें बहुत से फील्ड्स हैं, बहुत से इसमें वेज हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। एक सिंपल वे है बीए का। जैसे यहाँ पर एक ने क्वेश्चन लिखा था कि क्लाइंट नहीं मिलता, क्लाइंट मिलने की टेक्निक्स हम आपको बता सकते हैं, क्लाइंट हम आपको वो नहीं प्रोवाइड नहीं कर सकते। कि हम लोग भी, मैंने भी वीए एज ए वीए काम किया है, ठीक है, मैंने चलाया है, और काफी हमारे स्टूडेंट्स एज ए वीए वर्क भी कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। वो कैसे कर रहे हैं कि जैसे कि आपके पास फाइवर है, अपवर्क है, फेसबुक है, आपको इजीली वहां से क्लाइंट मिल जाता है। लेकिन क्लाइंट किस भी आप पे मिलता है, हमें हमारा जो आप लोगों का सबका मेन जो क्वेश्चन है कि जैसे मैंने देखा काफी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर क्लाइंट नहीं मिलता, क्लाइंट नहीं मिलता, कि इन्वेस्ट खुद नहीं कर सकते तो अर्निंग नहीं है। एक सिंपल सी चीज है, जब आपको किसी चीज के बारे में 100% नॉलेज होगा 100% स्किल्स होंगी, मतलब ये कि मैं कहता हूँ कि मैं खुद जो है कि ये काम कर सकता हूँ, कि मैं ये चीज बना सकता हूँ, ठीक है, जब मुझे खुद पे बिलीव है, कि मैं बिलीव कर रहा हूँ, खुद पे बिलीव है, मुझे यकीन है कि मैं ये चीज अगर बनाना चाहूँ तो मैं खुद से बना सकता हूँ, तो फिर इंसान जहां से मर्जी पैसा इकट्ठा करना चाहे कर सकता है। क्योंकि जब इंसान को खुद पे बिलीव होता है ना, तो वो रिस्क ले लेता है। जब तक आपको खुद पे बिलीव नहीं होगा, आप रिस्क नहीं लोगे। आपको क्लाइंट भी तब मिलेंगे जब आपके पास उस तरह की एक्सपर्टीज होंगे। क्लाइंट्स बहुत हैं, डिपेंड करता है इंसान के एक्सपर्टीज के ऊपर। मेरा मेरा है ना, मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ। हम सब लोग अगर देखा जाए तो आप लोगों को शायद ना बताओ, मैं आप सबसे शायद छोटा हूँ, शायद मैं शायद कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि मैं 100% कह रहा हूँ कि एज में। लेकिन क्या है कि मैंने जो स्टार्ट किया, मैंने जो जर्नी स्टार्ट की, मैंने भी वीए से स्टार्ट की है। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, मैंने कोई आके अपना कोई कंपनी बिल्ड नहीं की, मैं एज ए वीए काम किया। मैं 2018 से अमेजोन के अंदर हूँ, मैं 2018 से अमेजोन कर रहा हूँ, और बेसिकली जो है मैं मियाचन से हूँ। तो जो वो सिटी है वो बेसिकली ही फेमस ही अमेजोन की वजह से टोटल। उसकी जो हम कहते हैं ना, हर सिटी फेमस होता है अपनी वजह से, और मिया चैनल फेमस है अपने अमेजोन के वजह से। और मैं 2018 से इस फील्ड में हूँ। अगर इस फील्ड में ये मुझे बोरिंग लग रही होती, अगर ये मेरे लिए इतनी वो परफेक्ट ना होती, तो आज के दौर में हर बंदा खुद के लिए समझदार है। तो अगर मेरे लिए परफेक्ट है तो मैं इसे यूज कर रहा हूँ। मसला पता क्या है कि हमें आज तक रखा गया है तो लिमिटेड रखा गया है। हम जितने भी पाकिस्तानी थे ना, हमारी यूनिवर्सिटीज ने, हमारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने, मैं हर एक को टैग करता हूँ, मैं हर एक कंपनी को टैग करता हूँ, चाहे वो शाहिद अनवर है, चाहे वो इनेबलर्स है, चाहे वो एक्सट्रीम कॉमर्स है। मैंने सबको लर्निंग किया हुआ है, सबको देखा हुआ है। सबने हमें लिमिटेड रखा है, सबने हमें अपना रेपुटेशन शो करवा के अपना फॉलोअर्स बनाया है। मीन्स दे वांट टू से दे आर द गॉड फादर, ठीक है, कि वो चाहते हैं कि हम उन्हें गॉड फादर बुलाएं। कि हर बंदे ने हमें क्या किए, एक लिमिटेड रखा है। आप कहीं भी चले जाए, कहीं भी जज करें, आपके किसी भी सिटी से आप लोग किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं, आप वहां पर अगर देखें तो क्या चल रहा है कि कहीं इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कहीं पर लर्निंग करने जाते हैं, हमसे सबसे पहले फीस चार्ज की जाती है। आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं एक्सट्रीम कॉमर्स कितने परसेंट, कितने जो है चार्ज कर रही है फीसेस, इनेबलर्स कितनी फीसेस चार्ज कर रही है, जो कि गवर्नमेंट कहती है कि ये बहुत अच्छी कंपनीज हैं चल रही हैं। उनकी फीसेस देखें, उनका स्ट्रक्चर देखें, उनके कंटेंट देखें। उसके उसके बाद हम एक सिंपल सा चीज मैं मतलब ये करता हूँ कि अगर एक्सट्रीम कॉमर्स एक महीने में 10,000 स्टूडेंट को स्किल्स देकर फ्री कर रही है, 10,000 में से कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं? क्या कभी किसी ने कंपैरिजन किया है? हमारा मार्केट में नाम खराब हुआ किस वजह से हुआ, कि हमारे जितने भी वीएस हैं उनको सिर्फ थ्योरेटिकली पता है, प्रैक्टिकली कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ लर्निंग की हुई है, सिर्फ नोट्स को पढ़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली जो चीज़ है ना, वो हमारा है एक्सपीरियंस के ऊपर। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के पास अकाउंट आएगा तो आपको काम आएगा। अकाउंट को जो चलाने के वेज हैं वो आने चाहिए। ये नहीं आना चाहिए कि बट इज प्राइवेट लेबल, प्राइवेट लेबल इज लाइक अ वाइट लेबल। ये डिपेंड करता है कि हम इस पे मैन्युफैक्चरिंग करें, हम थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग करें फिर बेचें। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। इसको समझना है कि इसकी जो है कि हमने पॉलिसीज को समझना है, इसकी रीमैन्युफैक्चरिंग को समझना है, इसकी मार्केट प्लेस को समझना है, ये चीजें हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर एक स्टूडेंट है, मुझे कोई इशू नहीं है। देखें, जिसने भी जो कहा, आप लोगों का हक है, आप कह सकते हैं। एक है, मैं आपको यहाँ पे था उनका नाम, और कह रहे थे कि टोटल बोरिंग है। तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट कि मैं आपको अगर वो नहीं अच्छा लगा, मेरी चीज़ पढ़ाने का नई तरीका समझ आया, तो मैं अपोलोजाइज करता हूँ आपसे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम ज़्यादा अपडेट करूँ, कि मैं कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट टाइम आपको अच्छा पढ़ाऊँ, ठीक है। बल्कि मेरी तो कोशिश होती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ पढ़ूँ। मैं फिर भी बोरिंग असल में ना इस तरह से भी हो सकता है कि चीज़ एक पर्सन के लिए नहीं हो, तो जब इंसान को समझ नहीं आती तो वो बोरिंग हो जाता है। जैसे हम लोग स्टडी करते हैं, तो हमारे लिए जो लेक्चर इंपॉर्टेंट भी हो, हमें समझ ना आ रही हो, तो हमारे लिए वो बोरिंग है, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि पास इस टाइम है, अब मुझे बताएं मैं किस लैंग्वेज में बात करूं, मैं इस तरह बात करूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कहते हो मैं माँ उस लैंग्वेज में बात कर लेता हूँ, जिस तरह आपको परफेक्ट लगे आप मुझे बताएं, मैं वैसे पढ़ाऊँ, ठीक है। मुझे कोई इशू नहीं है, और मैं अपोलोजाइज करता हूँ अगर मेरी वजह से किसी को कोई मसला हुआ हो, आई अपोलोजाइज, ठीक है। अगर सर अमेजोन बहुत बड़ी मार्केट है, तो आप इन्वेस्ट नहीं करें, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं कर पा रहे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम जो है कि क्लाइंट्स कौन कर सकते हैं, ये बेबी सैम जान, ठीक है। जो भी है उसका मैं आपको बताता हूँ कि लेक्चर तो हो गया, काम की बात बताएं और बोरिंग हो रहा है, ये आपका लेक्चर आपने लिखा था। तो बेबी सैम जो चीज है ना, लेक्चर लेक्चर बहुत हो गया, यही चीज हम लोग आपको कहना चाह रहे हैं जो आपने कह दी है कि काम की बात पे आते हैं। काम की बात पता है क्या है, आपको अगर मैं ये कहूँ, आप मुझे सिंपल एक चीज मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं अगर ये कहूँ आज फर्स्ट डे था हमारा, मैं कहता हूँ दिस इज अमेजोन, ठीक है। काम की बात के मुतालिक मतलब चीज मैं बताना चाहता हूँ, अब थोड़ा सा समझना। दिस इज अमेजोन एंड दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। मैं ये कहता हूँ दिस इज द प्रोडक्ट एंड यू कैन सी दैट दिस इज द वन हैश वन बेस्ट सेलर प्रोडक्ट, ठीक है, कि ये बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है अमेजोन की मार्केट में। सेकंड में इसकी डिटेल्स बताता हूँ आपको, मैं कहता हूँ ये इसकी डिटेल्स है प्रोडक्ट की, ठीक है, आप इसकी डिटेल्स देख लें। यहाँ पर इसका पड़ा है BSR बेस्ट सेलर रैंक, यहाँ पर हमें पता चल जाएगा, ये देखो हैश 3, हैश 3 का मतलब वन ऑफ द टॉप 10 में आ रहा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अब मैंने क्या आपको बताता हूँ नेक्स्ट, आपने क्या करना है, यहाँ से इसका जो है कि सिलेक्ट करना है साइज, उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी प्राइस देखनी है 13.99। उसके बाद मैं क्या कहता हूँ आपको, आपने इसी प्रोडक्ट को हंट करना है वॉलमार्ट से, होम डिपोट से, सैम क्लब से। सैम क्लब से आपको मिलेगा $7 का, $6 का, वहां से खरीदो, यहाँ पे बेच दो, आपको प्रॉफिट हो गया। और मैं वहां पे कहता हूँ नाउ यू कैन अर्न योर ओन मनी, आप कहेंगे थैंक यू सर। हमारे हमारे साथ बेसिकली ये तो किया जा रहा है शुरू से कि हमें लालच दी जा रही है। लालच कैसे दी जा रही है, वो हमारे लिए बोरिंग नहीं रहती कि हम यही प्रोडक्ट है, मैं आपको सिंपल एक कह दूं कि ये वाला प्रोडक्ट है। ये जैसे मैं भी यही काम कर रहा हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ मेरा यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ चीज ना, फ्लोरेक्स, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। हमें वो चीज को खत्म करना है। अगर आपने स्टेटस देख के आना है, मोस्ट वेलकम। स्टेटस आपको जैसा स्टेटस आइएगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इस फील्ड में अर्निंग है बहुत अच्छी है। लेकिन हमने आपको किसी ने ये तो नहीं आके कहा कि मैं इतने अर्न कर रहा हूँ, मेरे पास इतनी वेल्थ है, मेरा इतना लाइफस्टाइल है, नहीं कहा होगा, क्योंकि ये बताने का मकसद है ही नहीं। मकसद है चीज को समझना, स्किल्स को यूटिलाइज करना और खुद एग्जीक्यूट करना, ठीक है। अगर आप लोग कहते हैं कि हमें पहले दिखाया जाए कि इसमें पैसा कितना है, नो इशू, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं लाइव अकाउंट यहाँ पे ओपन करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो वो फिर वो पायदार काम नहीं है, मैं आपको इस चीज बता दूं, वो फिर आपको लालची किया जा रहा है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला प्रोडक्ट है, ऑर्डर्स में INC मेरे पास चल रही है, ठीक है। यहाँ पर एक कंपनी दिखाते हैं, ये फ्लिपपोस्ट, ये समझ लो हमारे दोस्त अहबाब हैं, टीम मेंबर्स भी कैसे थे, ये उन्हीं की है फ्लिपपोस्ट कंपनी। मतलब मैं आपको ये चीज दिखाना चाह रहा था कि ये जो कंपनी है, ये यहाँ पर प्रोडक्ट एक बेच रही है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर उसका नेम आ रहा था फ्लिप पोस्ट के नेम से, ऑफिस क्रेव आ गया, रेस आर्क आ गया, और यहाँ पे आ गया, ये आ गया फ्लिप पोस्ट। ये फ्लिप पोस्ट कंपनी है, इसकी आप रेटिंग देखें अगर कितनी है, 23,943। ये पिछले 6 साल से एक ही काउंट चल रहा है,
अब यहाँ पर ये $24 का बेच रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये वाली प्रोडक्ट आप जो है कि वॉलमार्ट पे सर्च करें, वॉलमार्ट पे आपको जो है चीपेस्ट रेट पे मिलेगी। अगर आप यहाँ पे 24 की जो है सेल करते हैं, मतलब कि यहाँ पर जैसे कि उसने $24 की लगाई हुई थी, अगर आप $24 की सेल करते हैं तो आपको जो है कि मार्केट में ये कितने की मिलती है, टोटल $15 की। आपने देखा है ये यहाँ पर इसने कितनी प्राइस लगाई है अब, 25.53। आपको मैं वो जो चीज हमें जो जुर्म दिया जाता है ना, आपको थोड़ा सा मैं वो समझाता हूँ वो क्या है। कैलकुलेटर ओपन करते हैं, ये हमारी अपनी कंपनी है, मतलब कोई जो चीज बता रहे हैं जो हमारी नजरों में, हमारी अपनी नहीं, नजरों में है, जो कि हमारी टीम की है, हमारे दोस्तों की है। ये कितने का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 25.53 का। ठीक है, अब इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ ये परसेंट, ये मैं आपको समझाऊंगा चीज, मैंने जो चीज की है। मेरे पास कितनी बची, 21.7005। मुझे मार्केट में मिल रहा है $15 का। ठीक है, मुझे $15 का मिल रहा है, अगर मैं 25 का बेचता हूँ मुझे कितने बचते हैं, 6.7005, $6 एक ऑर्डर पे बचते हैं। इसका आपको एक दिन में, अगर आपके पास बाय बॉक्स हो, मीन्स कि आप सबसे टॉप पे बैठे हो, तो आपको एक दिन में कितने ऑर्डर्स आते हैं, 150। हम 150 को लगाए, हमें हमें कितना बचता है डेली का, 1005। मतलब कि अगर हम $6 एक यूनिट से बचा रहे हैं, ठीक है, सिंपल 600 मल्टीप्लाई कर दो आप 150 से, कितना बना, 900। 900 को आप मल्टीप्लाई कर दो, हमारा डॉलर का रेट इस टाइम चल रहा है 277। डेली का 2,49,300 रुपये हम एक प्रोडक्ट से अर्न कर रहे हैं। आप लोग भी कर लें, दिस इज द इंटरेस्टिंग, मतलब कि ये है टेक्निकल चीज। एक प्रोडक्ट कहाँ से लेनी है, बाय कहाँ से करनी है, वॉलमार्ट से। मैंने वॉलमार्ट ओपन किया हुआ है। बेचनी कहाँ पे है, अमेजोन पे। कितने की, 25.53। हमें कितना बचेगा एक ऑर्डर के ऊपर, $6। अगर हम सबसे टॉप पे बैठे हैं, मुझे 150 प्लस ऑर्डर्स आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में $1000 एक प्रोडक्ट से अर्न किया। अगर मैंने यहाँ पे 50 प्रोडक्ट्स लगाए और मुझे कितने ऑर्डर्स आएंगे। तो ये है काम की बात। आई सॉरी टू से, आई अपोलोजाइज अगेन। ठीक है, चीज क्या थी, कोई इशू नहीं है, अगर सब लीव कर रहे हैं कोई इशू नहीं है। मुझे पता है मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई लीव करो कोई इशू है मुझे इस चीज से। तो चीज बताने का मकसद ये था कि इस चीज पे नहीं आए, लालच की तरफ नहीं आए, चीज को पहले समझ लें, उसको स्किल्स को टोटल समझे, उसकी मार्केट प्लेस को समझे, उसके बिजनेस को समझे। वो क्यों समझे, कि अगर आज हम आपसे एक कहावत है कि किसी को हमेशा के लिए जरूरतमंद रहने देना एक सोचा समझा कत्ल है। जरूरतमंद का मतलब पता है क्या है, कि आज भी मैं आप लोगों को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे यही चीजें बता सकता हूँ कि यही वाली प्रोडक्ट उठाओ, यहाँ से बेचो, यहाँ से ये करो, सिंपल बता दो, ये काम करो। वो क्या है, आप लोग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हर बंदे को जरूरत है, हर बंदे को इस टाइम इंटरेस्ट है, हर बंदा चाहता है वो अर्निंग करे। जब मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये स्टेप्स करने, मैं आपका मेंटोर हूं ना, एक तरह से मेंटोर बनाओ, आपने मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वही काम करना शुरू कर देना। फिर क्या होगा, जब आप लोग अपने पैसे लगाए बैठे होंगे, आप अपना जो है स्किल्स लगाए बैठे होंगे, अपना जो है कि दिन रात आपने एक की होगी, जब आपका आगे इशू बन जाएगा आप किसके पास आएंगे, मेरे पास। तब मैं क्या करूंगा, आप लोगों से भी पैसे बट ले रहा हूँ, आपको काम भी करके दे रहा हूँ। मीन्स के आप मेरे ही एक सर्कल के अंदर रहेंगे, आप मेरे सर्कल से बाहर नहीं जा सकेंगे। ये किया जा रहा है हमारे साथ बेसिकली यहाँ पे, कि हमें सर्कल में रखा जा रहा है, हमें सर्कल से बाहर नहीं निकाला जा रहा। आज भी कोई मेंटोर है, कोई चीज स्टूडेंट है, उसको कोई मसला बने वो फौरन अपने मेंटोर के पास जाता है। ये चीज नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमें क्या करना है, मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ कि आप लोगों को A to Z समझ रहे हैं। नहीं समझ आ रही मुझे बताएं, 100 दफा कहेंगे मैं 100 दफा रिपीट करूंगा, जैसे भी करूँ मैं करूंगा, मैं रिपीट करूंगा। जो चीज ना समझ आए, जितने क्वेश्चन हो मेरे से पूछे, मैं आपको आंसर दूंगा। मतलब क्यों, मैं कह रहा हूँ कि वो आपको A to Z खुद आना चाहिए, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए नेक्स्ट टाइम। ठीक है, सर क्लास क्लोज करते हैं, टाइम हो चुका क्लास का। स्टूडेंट्स,
थोड़ी देर तक इंशाल्लाह ताला 9 बजे तक आप लोगों को ग्रुप्स के अंदर रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। कल हमारी 3 क्लासेस हैं। शॉपिफाई का लेक्चर नंबर 2 होगा, उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग का लेक्चर नंबर 1 होगा, उसके बाद यूट्यूब अर्निंग का लेक्चर नंबर 1 होगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 2 टाइम्स आप लोगों ने रिकॉर्डिंग्स देखनी है। जो जो आपके असाइनमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करके आना है। हम यहाँ पे क्लास को क्लोज कर